Good morning students. Class 1 Maths. Today we are going to revise chapter 6 Shapes and Patterns. Students ये चैप्टर हम कर चुके हैं, इसे हम आज रिवाइज़ करेंगे। तो देखो शेप्स एंड पैटर्न्स, इसमें हम शेप्स और पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वार्म अप से। देखो वार्म अप में आपको दिया गया है नायरा खेलना चाहती है, उसकी हेल्प करो पार्क तक पहुंचने के लिए। देखो ये लड़की है नायरा और ये है पार्क। आपको नायरा की हेल्प करनी है पार्क तक पहुंचने में, और आपको क्या करना है, देखो जो पार्क तक का रास्ता है उसके बीच में उसे जो शेप्स मिली हैं, देखो अलग अलग डिफरेंट कलर और साइज़ की शेप्स हैं। आपको क्या करना है, इन सभी शेप्स को काउंट करना है कि उसके रास्ते में कितनी शेप्स आई, और आपको यहाँ पे उनका नंबर लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट आपकी शेप है स्क्वायर, सर्कल है सेकंड, थर्ड ट्रायंगल, फोर्थ है आपकी रेक्टेंगल। इन शेप्स को तो आप जानते ही हो। तो देखो अब नायरा यहाँ से निकली, देखो उसके रास्ते में कितनी सारी शेप्स आ रही हैं। तो आपको इन सभी शेप्स को काउंट करना है। तो देखो सबसे पहले हम काउंट करते हैं स्क्वायर्स। देखो स्क्वायर हैं 1 2 और देखो ये 3 स्क्वायर्स हैं, तो आप यहाँ 3 लिखोगे। अब काउंट करते हैं सर्कल्स। तो सर्कल्स हैं 1 2 3 4 लिखोगे। ऐसे ही आपको ट्रायंगल और रेक्टेंगल्स को काउंट करना है, और कितने हैं वो आपको उसका नंबर यहाँ पे लिखना है। तो ये हुआ आपका वार्म अप। अब हम करते हैं आपका चैप्टर स्टार्ट। देखो डिफरेंट शेप्स, जो हमने शेप्स अभी सर्च करी है, उसके रास्ते में जो शेप्स मिली है जिन्हें हमने काउंट करा है उनके बारे में आपको बताया गया। देखो फर्स्ट शेप है आपकी ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखो ये होती हैं ट्रायंगल की साइड्स। तो ट्रायंगल में 3 स्ट्रेट साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। कॉर्नर्स होते हैं जहाँ पे 2 साइड्स मिलती है, यानी कोने, तो वो होते हैं कॉर्नर्स। तो देखो आपके ट्रायंगल में 3 स्ट्रेट साइड्स होती हैं और 3 कॉर्नर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपकी स्क्वायर। तो स्क्वायर में देखो 1 2 3 4 स्ट्रेट साइड्स होती हैं और सभी साइड्स इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, छोटी बड़ी नहीं होती। और कॉर्नर्स भी देखो 4 होते हैं, 1 2 3 4। देखो अब है आपका रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देखो रेक्टेंगल में भी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन सभी इक्वल नहीं होती। बस जो अपोजिट साइड्स होती हैं, आमने सामने वाली साइड्स होती हैं, वही इक्वल होती हैं, और इसमें कॉर्नर्स भी 4 होते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्कल। तो सर्कल में देखो ना ही कोई साइड होती है और ना ही कोई कॉर्नर होता है। फिर है आपका ओवल। ओवल के साथ भी ऐसा है, ओवल हैज़ नो साइड एंड नो कॉर्नर। अब नीचे आपको देखो क्या करना है, आपको डॉटेड में शेप्स दी गई हैं, आपको पेंसिल से इन्हें ट्रेस करते हुए इन शेप्स को कंप्लीट करना है और नीचे इनके नेम लिखना है। ऐसे फर्स्ट है आपका ओवल, सेकंड स्क्वायर, थर्ड ट्रायंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल। अब देखो आपको दिया गया है नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें बनी हुई हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है, पता लगाना है कि इनकी शेप क्या है, और उस शेप में आपको कलर करना है। जैसे देखो फर्स्ट है व्हील, एक पहिया है। तो देखो व्हील की शेप कैसी होती है, सर्कल होती है, स्क्वायर होती है, ट्रायंगल होती है। तो व्हील की शेप सर्कल जैसी है, तो आप सर्कल को कलर करोगे। फिर देखो एक साइन बोर्ड है जो ट्रायंगल शेप का है, तो आप ट्रायंगल को सर्कल करना। फिर देखो एक फ़ोटो फ्रेम है जिसकी शेप कैसी है, स्क्वायर, तो आप स्क्वायर को कलर करना। फिर देखो एक एनवलप है और इसकी शेप है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल को कलर करना। फिर देखो एक वॉच है जिसकी शेप ओवल है, तो आप ओवल को कलर करना। ऐसे ही आपको इन चीज़ों की शेप्स को आइडेंटिफाई करते हुए उस शेप में कलर करना है। अब हम पढ़ते हैं आपका लाइंस के बारे में, स्ट्रेट लाइंस एंड कर्व लाइंस। तो देखो शेप्स को ड्रॉ करने के लिए हम स्ट्रेट लाइंस और कर्व लाइन दोनों लाइंस को यूज़ करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइंस के बारे में। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस बना के दी गई है। देखो ये आपकी स्लैंटिंग लाइन है, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लैंटिंग लाइन, और देखो ये है वर्टिकल लाइन। जो ऐसे आपकी लंबी खड़ी हुई लाइन होती है वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होती है, जो ऐसे लेटी हुई होती है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, और जो ऐसे टेढ़ी होती है वो आपकी स्लैंटिंग स्ट्रेट लाइंस होती हैं। अब बात करते हैं कर्व लाइन की। तो कर्व लाइन को फन लाइंस भी कहते हैं, फ़नी लाइंस थे। वो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आड़ी तिरछी होती है, गोल गोल घुमावदार, स्ट्रेट सीधी नहीं होती। तो देखो ऐसे ही नीचे आपको कुछ बॉक्सेस में लेटर्स से कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, उन लेटर्स को कलर करना है रेड। उन लेटर वाले बॉक्सेस को रेड कलर करना है जिन्हें बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस यूज़ करी गई है। उनमें आपको ग्रीन कलर करना है जिन्हें बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ
कर्व लाइन यूज़ करी गई है। और उन लेटर्स वाले बॉक्स में ब्लू कलर करना है जिन्हें बनाने के लिए स्ट्रेट और कर्व दोनों लाइंस का यूज़ करा गया है। तो देखो फर्स्ट है आपका लेटर आई। तो लेटर आई में देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट एंड वर्टिकल स्ट्रेट ये लाइंस यूज़ हो रही हैं। ओनली स्ट्रेट लाइंस तो आप रेड कलर करोगे इसमें। फिर देखो आपका लेटर है एन, तो एन में भी देखो सभी स्ट्रेट लाइंस है, इसमें भी आप रेड करोगे। फिर है देखो लेटर डी, तो देखो वन स्ट्रेट लाइन एंड वन कर्व्ड लाइन, तो स्ट्रेट एंड कर्व दोनों लाइंस हैं, तो आप इसमें ब्लू करोगे। तो इस तरीके से आपको करना है। अब देखो सी है, सी में सिर्फ कर्व्ड लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो आप इसमें ग्रीन करोगे। तो इस तरीके से आपको इन सभी लेटर्स की बनाने में कौन कौन सी शेप्स यूज़ हुई हैं उस अकॉर्डिंग आपको कलर करना है। अब हम पढ़ते हैं आपकी सॉलिड शेप्स। देखो जो अभी हमने शेप्स पढ़ी आपकी स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, वो सभी प्लेन शेप्स थी, चपटी होती हैं, वो एकदम समतल फ्लैट होती हैं। अब हम पढ़ते हैं देखो सॉलिड शेप्स। सॉलिड शेप्स आपकी जो 3D शेप्स होती हैं वही होती हैं। तो देखो सॉलिड शेप्स में क्या होता है, देखो फर्स्ट है आपकी सॉलिड शेप क्यूब। देखो क्यूब, ये देखो इसके फेसेस जो होते हैं सभी वो स्क्वायर जैसे होते हैं। ये है आपका क्यूब। तो देखो इसमें 6 फेसेस होते हैं। देखो ये 1, ये ऊपर वाला 2, पीछे वाला देखो 3rd, नीचे वाला 4th, इस साइड वाला 5, उस साइड वाला 6। तो जो फेसेस जो हमें दिखाई दे रहे हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो होते हैं फेसेस। तो देखो इसमें 6 फेसेस होते हैं और देखो हर फेस आपका स्क्वायर शेप का होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखो आपको आगे देखो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, चीज़ें दी गई हैं जिनकी शेप क्यूब जैसी होती है। देखो ये है आपका डाइस, आइस क्यूब। तो देखो इन सभी की शेप क्यूब जैसी है। तो ये हुए आपके क्यूब शेप की ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट है आपकी सॉलिड शेप क्यूबॉइड। तो देखो क्यूबॉइड शेप ऐसी होती है आपकी। क्यूबॉइड में क्या होता है, इसके भी 6 फेसेस होते हैं और देखो इसके हर फेस रेक्टेंगल शेप का होता है। और देखो क्यूबॉइड में आपके एग्जांपल्स हैं इरेज़र, ब्रिक। फिर है आपका स्फेयर। स्फेयर आपका देखो स्फेयर में ना कोई साइड होती ना कोई कॉर्नर होता, बस इसका एक फेस होता है, वो भी कर्व्ड होता है, ऐसे गोल घुमावदार। तो देखो जो बॉल है, फुटबॉल है, बैलून है, ये स्फेयर के एग्जांपल्स है। फिर है आपका सिलेंडर। तो सिलेंडर देखो इसके 3 फेसेस होते हैं, 2 फ्लैट फेसेस होते हैं जो ऊपर नीचे वाले होते हैं और जो बीच वाला फेस होता है वो होता है कर्व्ड। तो देखो ये है आपका सिलेंडर। देखो ग्लास आपका सिलेंडर शेप का एग्जांपल है। देखो इस तरीके से इसका फर्स्ट फेस ऊपर फ्लैट है, फिर देखो ये नीचे वाला फेस भी फ्लैट है और बीच वाला फेस देखो कर्व्ड गोल घुमावदार है। अब है देखो कोन। कोन आपका देखो ट्रायंगल शेप जैसा होता है और देखो इसके भी 2 फेसेस होते हैं, 1 फ्लैट एंड 1 कर्व्ड और इसमें 1 कॉर्नर होता है। तो देखो क्या करना है, आपको मैच करना है। देखो इस साइड आपको सॉलिड शेप्स दी गई हैं, इस साइड आपको इन शेप्स के ऑब्जेक्ट्स चीज़ें दी गई हैं, आपको इनसे मैच करना है। फर्स्ट है देखो आपका क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड शेप का ऑब्जेक्ट है इरेज़र, कॉर्न शेप का ये बर्थडे कैप, स्फेयर का फुटबॉल, सिलेंडर का देखो ये ड्रम और क्यूब का देखो ये डाइस। तो इस तरीके से आपको इसे करना है। अब देखो रोलिंग एंड स्लाइडिंग। देखो ये आपको इसमें दिया गया है, रोलिंग होता है गोल गोल घूमते हुए रोल करते हुए नीचे आना, स्लाइडिंग होता है फिसलते हुए घिसटते हुए नीचे आना। तो देखो एक बॉल है, बॉल को अगर आप एक स्लाइड से नीचे डाल रहे हो, देखो ये आपका देखो स्विंग है, झूला है, तो देखो ऊपर इस तरीके से वो बॉल नीचे आ रही है, तो बॉल नीचे कैसे आएगी, वो गोल गोल रोल रोल करते हुए घूमते हुए नीचे आएगी। ऐसे ही अगर देखो किसी बॉक्स को, डब्बे को आप ऊपर से नीचे डालते हो, वो स्लाइड करते हुए फिसलते हुए आएगा, ऐसे गोल गोल घूमते हुए लुढ़कते हुए तो नहीं आएगा ना। तो यही है आपका रोलिंग एंड स्लाइडिंग। तो देखो नीचे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपको ये बताना है कि जब ये ऊपर से नीचे से स्लाइड कर, इस तरीके से स्लाइड से नीचे आएंगे तो ये रोलिंग करते हुए आएंगे, स्लाइडिंग करते हुए आएंगे। तो देखो फुटबॉल है, फुटबॉल रोलिंग करेगी, तो जो ऑब्जेक्ट आपका रोल करते हुए आएगा उस पर आपको टिक करना है और जो स्लाइड करते हुए आएगा उसे क्रॉस करना है। तो देखो फुटबॉल रोल करते हुए आएगी, वो सभी चीज़ें जिनका फेस कर्व्ड होगा वो रोल करेंगे और जिनका फेस एकदम स्ट्रेट होगा, जिनका जो फेस है बिल्कुल फ्लैट होगा एकदम, वो स्लाइड करेगा। तो देखो बॉल का फेस कर्व्ड है तो ये रोल करेगी। अब देखो शार्पनर है, शार्पनर के देखो सभी जो फेसेस हैं वो फ्लैट है, तो
तो ये स्लाइड करेगी, कट करो। फिर देखो एक बॉल है, इसका भी फेस कर्व्ड है तो ये भी रोल करेगा। अब देखो पेंसिल जो है आपकी, पेंसिल देखो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, देखो इसका वन फेस देखो कर्व्ड है। अब देखो शार्प करने से पहले सिलेंड्रिकल ही होता है, देखो इसका बीच वाला जो फेस है वो कर्व्ड है और ऊपर नीचे वाले इसके होते हैं फ्लैट। तो देखो पेंसिल को ऊपर से नीचे डालोगे तो ये रोल करते हुए आएगी। अब देखो डाइस है, डाइस आपका देखो सारे फेसेस फ्लैट हैं तो ये स्लाइड करेगा। मैच बॉक्स भी स्लाइड करेगा। ऑरेंज देखो कर्व्ड फेस है तो ये रोल करेगा और बुक देखो स्लाइड करेगी। तो इस तरीके से आपको इन्हें टिक एंड ड्रॉ करना है। अब है आपका पैटर्न्स। तो देखो नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपको उस पैटर्न को समझना है और आगे की जो 3 शेप्स हैं, 3 जो पिक्चर्स हैं वो ड्रॉ करनी है। जैसे फर्स्ट देखो पैटर्न आपको दिया गया है स्क्वायर ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ट्राइंगल। तो देखो 1 टाइम स्क्वायर देन ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, फिर स्क्वायर, फिर ट्राइंगल, ऐसे रिपीट हो रहा है आपका पैटर्न। तो देखो अब स्क्वायर के बाद क्या आएगा, देखो स्क्वायर के बाद ट्राइंगल आ रहा है तो ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल के बाद अगेन स्क्वायर, स्क्वायर के बाद फिर ट्राइंगल। तो अब देखो ऐसे नीचे दिया गया है 1 ड्रॉप है, फिर सर्कल, 1 ड्रॉप, फिर सर्कल, 1 ड्रॉप, ड्रॉप के बाद सर्कल, फिर ड्रॉप, फिर सर्कल। अब देखो आगे दिया गया है आपको, देखो स्टार सन, स्टार सन, स्टार, स्टार के बाद देखो क्या बनाओगे आप, स्टार के बाद सन, सन बनाओ, सन के बाद स्टार, फिर सन। ऐसे ही आपको इन पिक्चर्स को ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए समझते हुए इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। आगे है आपका नंबर पैटर्न। नंबर पैटर्न में देखो क्या करना है, जो नंबर्स आपके लिखे हैं उन्हें किस तरीके से लिखा है, क्या पैटर्न है, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, कैसे उन्हें लिखा जा रहा है, बैकवर्ड काउंटिंग में है आपका या स्ट्रेट काउंटिंग में कैसे है, उसको समझते हुए आगे के 3 नंबर्स आपको फिल करने हैं। जैसे फर्स्ट देखो दिया गया है 2 4 6, तो देखो 2 के बाद 3 आपको स्किप करा, 4 लिखा, 4 के बाद 5 को स्किप करा, 6 लिखा। तो 1 नंबर स्किप करते हुए अगला नंबर लिखा जा रहा है। तो 6 के बाद 7 को स्किप करो, 8 लिखो, 8 के बाद 9 को स्किप करो, 10 लिखो, 10 के बाद 11 को छोड़ो, 12 लिखो। तो ऐसे एक एक नंबर को छोड़ते हुए अगला नंबर आपको लिखना है। फिर देखो 7 10 13, तो देखो 7 के बाद 8 एंड 9 को स्किप करा, 10 लिखा, 10 के बाद 11 एंड 12 को स्किप करा, 13 लिखा। अब आपको 2 नंबर स्किप करने हैं, 2 नंबर छोड़ते हुए 3rd नंबर लिखना है। तो 13 के बाद देखो 14 और 15 को स्किप करो, 16 लिखो, 16 के बाद 17 और 18 को स्किप करो, 19 लिखो, 19 के बाद देखो 20 और 21 को स्किप करो, 22 लिखो। तो इस तरीके से आप नंबर्स को स्किप करते हुए जो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है उसे समझते हुए इस पैटर्न को कंप्लीट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे आपको ये पैटर्न करना है। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर शेप्स एंड पैटर्न्स कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर को अच्छे से अपनी बुक में करोगे, आपने नहीं किया है तो, और अगर आपने बुक में कर लिया है तो इसकी रफ नोटबुक में अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। थैंक यू।